जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो है अध्यापन कौशल। क्योंकि पीछे वाली वीडियो में हमने नाट्य शिक्षण विधि को पूर्ण कर लिया था। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जा कर के आप शिक्षण विधि का जो टॉपिक है उसे खोलेंगे तो आपको संपूर्ण शिक्षण विधियाँ मिल जाएगी। संस्कृत की जो तैयारी करना चाहता हूँ उनके लिए बहुत ही लाभदायक महत्वपूर्ण ये चैनल है। उनको मैं पूर्ण रूप से कोशिश करता हूँ हर चीज़ समझाने की। अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो आप लिख करके हमें बतला सकते हैं कि किस चीज़ की कमी है। अध्यापन कौशल जो है उसे पढ़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी बच्चे टीचर लगने की तैयारी करते हैं या फिर जो भी अध्यापक हैं या फिर अध्यापक लगने की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में अध्यापक बनना है, तो उनके लिए ये अध्यापन कौशल बहुत ही ज़रूरी है। कि इससे हमें ये पता चलता है बच्चों को किस प्रकार हमें समझाना है, कैसे बच्चे किस प्रकार समझेंगे, उनको क्लास में किस प्रकार हमें एक साथ रख करके अध्ययन करवाना है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें अध्यापन कौशल बतलाता है। जैसे अगर हम बीएड भी करते हैं तब भी हमें अध्यापन कौशल के बारे में समझाया जाता है, बतलाया जाता है। वैसे ही अध्यापन कौशल है, तो इसको आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि अध्यापन कौशल क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं और परीक्षा में इनके अंदर क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को समझने के लिए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। लाइक, शेयर और कमेंट आपको करना ही करना है। और कोई सुझाव हो तो भी आप लिख करके भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे उसे सुधारने की या फिर कोई कमी रह जाए तो उसे समझाने की। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का टॉपिक हमारा अध्यापन कौशल। शिक्षण अध्यापक अपने शिक्षण में प्रभाव की वृद्धि करना, यानी शिक्षक जो है वो अपने शिक्षण में कैसे प्रभाव को बढ़ाएगा। ठीक है, जो करना चाहता है उसे करना चाहता है उसे अध्यापन कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी जो अध्यापक अपने शिक्षण के अंदर प्रभाव की वृद्धि करना चाहता हो उसे अध्यापन कौशल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जैसे भारतीय शिक्षा शास्त्री जो थे, यानी भारतीय शिक्षा शास्त्री, ठीक है, भारतीय जो शिक्षा शास्त्री थे उनमें से जैसे पीपी क्या नाम है, वी के पासी महोदय। ठीक है, वी के पासी महोदय जो थे उन्होंने लिखा है अध्यापन कौशल शब्दस्य तात्पर्यम अस्ति। अध्यापन कौशलस्य तात्पर्यम अस्ति तासां क्रियाणाम। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये यहाँ से ये हटा करके और इसको साथ में लिख सकते हो तात्पर्यमास्ति। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने विच्छेद कर दिया था। फिर कहता है व्यवहारस्य व संपादनम येन अध्यापनम छात्राणां कृते
छात्राणां कृते सुगमं संपद्यते, सुगमं संपद्यते। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है? अध्यापन कौशल का तात्पर्य है कि उनके द्वारा की गई जो क्रिया है, व्यवहार है, उसे संपादित करने के लिए जो अध्यापक छात्रों के लिए एक सरल मार्ग निकालता है, उसे अध्यापन कहा जाता है। ठीक है, तो अध्यापन की उपयोगिता क्या है? सबसे पहले हमें क्या बतानी पड़ेगी? उपयोगिता बतानी पड़ेगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अध्यापन कौशल की उपयोगिता हमें यहां पर क्या लिखनी होगी? उपयोगिता। अध्यापन कौशल की उपयोगिता क्या है? हमें उपयोगिता के बारे में भी जानना जरूरी है। कहते हैं पहला है अध्यापन कौशल शिक्षण तथा व्यवहार से संबंधित होता है। एक नंबर पर क्या बताया? अध्यापन कौशल शिक्षण तथा व्यवहार से, ठीक है, शिक्षण तथा व्यवहार से संबंधित होता है, संबंधित होता है। ठीक है, संबंधित होता है। और संबंधित होता है। और फिर कहता है 2 नंबर पर अध्यापन कौशल से समुचित रूप से कक्षा की परिस्थिति जान सकते हैं, से समुचित कक्षा की परिस्थिति जान सकते हैं। ठीक है, अध्यापन कौशल से समुचित कक्षा की परिस्थिति जान सकते हैं। 3 नंबर पर हमें बतलाता है अध्यापन कौशल से छात्रों की शिक्षण में सहायता होती है। अध्यापन कौशल से छात्रों की शिक्षण में सहायता होती है। ठीक है, फिर बाद में कहता है अध्यापन कौशल से विशेष उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। 4 नंबर पर कहता है अध्यापन कौशल से विशेष जो उद्देश्य है हमारे, विशेष उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये बात हो गई हमारी इसकी कि अध्यापन कौशल से हमें क्या लाभ हो सकता है, अध्यापन कौशल क्यों उपयोगी है हमारे लिए। तो हमने बता दिया कि अध्यापन कौशल से शिक्षण तथा व्यवहार से संबंधित है। अध्यापन कौशल से समुचित कक्षा की परिस्थिति जान सकते हैं। अध्यापन कौशल से शिक्षण में जो छात्रों की जो शिक्षण है उसमें सहायता बहुत होती है और विशेष उद्देश्यों की भी हम प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 2 होती है प्रश्न कौशल और प्रश्नों का प्रयोजन। अब अध्यापन करने के लिए हमें क्या है कि प्रश्न कौशल के बारे में जानना होता है और प्रश्नों का प्रयोजन क्या है उसके बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं, थोड़ा इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद में देख लेते हैं कि प्रश्न कौशल क्या चीज है। प्रश्न कौशल है हमारा पहला टॉपिक आ जाएगा प्रश्न कौशल क्या चीज है। प्रश्न कौशल क्या चीज है, तो इसने बतलाया इस कौशल में अध्यापक छात्र स्तर के अनुसार प्रश्न निर्माण करता है। यानी इस कौशल से क्या करता है, इस कौशल में अध्यापक छात्र के मतलब बुद्धि के स्तर के अनुसार या छात्र स्तर के अनुसार प्रश्न निर्माण करता है।
ठीक है। और उसके बाद में बतलाता है जैसे, उदाहरण दे दिया इसने कि कैसे, तो इसने कहा जैसे, जैसे मानचित्र, मानचित्र हो गया, और रेखा चित्र, रेखा चित्र इत्यादि। ठीक है। और छात्र के पूर्व ज्ञान को जानकर निर्मित किए जाते हैं। और ये जो प्रश्न होते हैं ना, ये कब कैसे करेंगे? छात्र के पूर्व ज्ञान को जानकर निर्मित किए जाते हैं। यानी जब छात्र के पूर्व ज्ञान की हमें जानकारी होगी तो इसका मतलब है कि हम उसके अनुसार, उसके बुद्धि के अनुसार ये प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद में है प्रश्नों का प्रयोजन। प्रश्नों का प्रयोजन क्यों बनाए जाते हैं? प्रश्न बनाने का क्या कारण है, क्या तात्पर्य? एक बार चेक कर लेता हूं, सही चल रही है, सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है हमने, क्योंकि कई बार क्या है कि रुक जाती है। छात्रों में जिज्ञासा क्या है कि छात्रों में जिज्ञासा बढ़ाना, रुचि, प्रेरणा, अच्छा प्रेरणा लिखना है, की उत्पत्ति करना, पहला प्रयोजन तो ये है। दूसरा प्रयोजन देख लेते हैं क्या है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना। दूसरा प्रयोजन क्या है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना। 3 नंबर पर हमारी जो बात आती है वो क्या आती है? विचार प्रक्रम का विकास करना, यानी विचार प्रक्रम का विकास करना। ये हो गई हमारी 3 नंबर। 4 नंबर पर देख लेते हैं अपने। 4 नंबर पर आता है अधिगम मनोवृत्ति का विकास करना। अधिगम मनोवृत्ति का विकास करना। ठीक है। और उसके बाद में कहता है व्यक्तिगत समस्याओं को खोजकर उनका निवारण करना। लास्ट में जो अंतिम दिए हैं वो क्या कहता है कि व्यक्तिगत समस्याओं का या समस्याओं को खोजकर उनका निवारण करना। ठीक है। यानी व्यक्तिगत जो समस्याएं होती है, अच्छा निवारण है भाई, निवारण करना यह होता है प्रश्न निर्माण करने का प्रयोजन। यह तो है प्रश्न कौशल, और यह हो गया हमारा प्रश्न का प्रयोजन। प्रश्न क्यों बनाए जाते हैं? प्रयोजन का मतलब यही है। ठीक है। तो छात्रों में जिज्ञासा, रुचि और प्रेरणा की उत्पत्ति करना, पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना, विचार प्रक्रम का विकास करना, अधिगम मनोवृत्ति का विकास करना, व्यक्तिगत समस्याओं को खोज करके उनकी समस्या को हल करना ही प्रश्न का प्रयोजन है। यह बात हो गई हमारी अध्यापन कौशल के अंदर, इतनी बात हो गई। उसके बाद में हमारे सोपान चलेंगे, तो हम आगे वाले वीडियो में सोपानों को पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। लाइक, शेयर और कमेंट तो आपको करना ही करना है। साथ में अगर कोई सुझाव देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं। मैं इसके लिए भी तत्पर रहता हूं कि कोई सुझाव दे जिससे हम इसमें कुछ वृद्धि कर सकें, कुछ और नया जोड़ सके। ठीक है। और कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट आती है कि सर प्रश्न भी भेजिए आप, तो ये जैसे ही पूरी शिक्षण विधियां पूर्ण हो जाएगी हमारी, उसके बाद में सबका एक साथ प्रश्न बना करके भेजेंगे, जिससे हमें क्या है कि जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा इसके बारे में तब तक प्रश्नों का कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। पहले हम इसके बारे में जानेंगे, यानी पहले हम किताब को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे।
ठीक है, तो आज हमने अध्यापन कौशल को अध्ययन किया है। अध्यापन कौशल में हमने प्रश्न कौशल और प्रश्नों का प्रयोजन पढ़ लिया है। कल से हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर सोपान, तो उसके लिए हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।